Hello everyone, welcome to my channel Accountsmate. Myself Ashu Tyagi, and in this video I am going to discuss a very important topic of class 11th, that is journal. तो इस वीडियो में मैं आपके साथ कवर करूंगी जर्नल का मीनिंग, जर्नल का फॉर्मेट और कुछ ट्रांजैक्शन रिलेटेड जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री बनाते टाइम आपको याद होने चाहिए रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो दोनों रूल्स ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच के थ्रू दो वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ आपके साथ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो देख लीजिए, उनका लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं जर्नल के मीनिंग के साथ। जर्नल का मतलब क्या होता है? जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जर्नल वो पहली किताब है जिसमें आप ट्रांजैक्शंस को एज पर द सीक्वेंस रिकॉर्ड करते हो। तो जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ओरिजिनली ट्रांजैक्शंस को यहाँ रिकॉर्ड किया जाता है पहली बार रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का ध्यान रखते हुए, और एज पर द सीक्वेंस जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस होती रहती हैं वैसे वैसे आप उनको रिकॉर्ड करते हो। तो इस ऑर्डर को बोला जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जर्नल में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के प्रोसेस को बोलते हैं जर्नलाइजिंग। करेक्ट? तो आई होप आपको जर्नल का मीनिंग समझ में आ गया है। अब बात करते हैं जर्नल के फॉर्मेट की। जर्नल में आप सबसे पहले मेंशन करते हो इन द बुक्स ऑफ, कि आप किसकी बुक्स में जर्नल एंट्रीज बना रहे हो। फिर फॉर द ईयर एंडिंग, जर्नल एक पर्टिकुलर डे पर नहीं बनता, ये फॉर द ईयर एंडिंग बनता है। मतलब आपको हर दिन की ट्रांजैक्शंस को एज पर द सीक्वेंस रिकॉर्ड करते जाना है और ये पूरे एंड तक, ईयर एंड तक आप उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करोगे। फॉर्मेट में सबसे पहले आप लिखते हो डेट, मतलब किस दिन आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हो। पर्टिकुलर में आप वो ट्रांजैक्शन लिखते हो, कैसे लिखते हो वो मैं अभी बताऊंगी आपको। LF मीन्स लेजर फोलियो। जर्नल की जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है, मतलब जर्नल में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के बाद, दैट इज जर्नलाइजिंग। जर्नलाइजिंग के बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है लेजर बनाना। मींस जितनी भी जर्नल एंट्री बनी है उनके अकाउंट्स आप बनाते हो और उनमें वो एंट्रीज को पोस्ट करते हो। तो जर्नल में जो आपने एंट्री बनाई है लेजर के किस पेज पर पोस्ट करी है वो आप मेंशन करते हो, वो नंबर लेजर फोलियो है। आपको सिर्फ लेजर फोलियो का मतलब पता होना चाहिए, यहाँ आप कुछ मेंशन नहीं करते। ठीक, फिर आपकी डेबिट की अमाउंट और क्रेडिट की अमाउंट, ये है जर्नल का फॉर्मेट। अब स्टार्ट करते हैं ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्रीज से। तो पहली ट्रांजैक्शन है शिव स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख। शिव ने बिजनेस स्टार्ट किया 5 लाख रुपए के कैश के साथ। तो कौन से दो अकाउंट अफेक्ट हुए? कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। ये अकाउंट अफेक्टेड मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में भी मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस के साथ समझा रखे हैं, आप उसको भी देख सकते हैं ताकि आपको अकाउंट अफेक्टेड जल्दी से क्लिक करें। ठीक, तो शिव ने अगर बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश तो कौन से दो अकाउंट अफेक्ट हुए? कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। कैश बिजनेस का असेट है, मैंने यहाँ मॉडर्न अप्रोच का रूल लिख रखा है। ट्रेडिशनल अप्रोच का रूल भी अगर मैं अप्लाई करूंगी तो रिजल्ट सेम ही रहता है हमारा। तो कैश, अगर बिजनेस, कैश मतलब असेट, और असेट बिजनेस में इंक्रीज हुआ है तो वो होगा डेबिट। अगर दो ही अकाउंट अफेक्टेड है ट्रांजैक्शन के और एक डेबिट है तो दूसरा फॉर श्योर क्रेडिट ही होगा। बट ये रूल कंपाउंड एंट्रीज में, मतलब जहां एक से ज्यादा अकाउंट हो डेबिट या क्रेडिट साइड, वहां अप्लाई नहीं होता। तो फिलहाल के लिए तो आप इसे यूज कर सकते हैं कि कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट अफेक्ट हुए और कैश बढ़ा क्योंकि मैं ट्रांजैक्शन बिजनेस के पॉइंट से रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक, अगर आप बिजनेस स्टार्ट करोगे विद कैश तो अकाउंट अफेक्टेड है कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। और कैश क्योंकि बिजनेस में आया, कैश जब भी बढ़ता है, असेट जब भी बढ़ता है डेबिट होता है, और कैपिटल जब भी बढ़ती है क्रेडिट होती है। कैपिटल जब भी बढ़ती है क्या होती है? क्रेडिट। तो कैपिटल बढ़ गई तो कैपिटल हो गई क्रेडिट। लिखने का स्टाइल क्या हुआ? कैश अकाउंट डेबिट, अकाउंट के नीचे टू साइड लिखा तो ये क्रेडिट साइड को अपने आप रिप्रेजेंट कर रहा है। और अमाउंट आप क्या लिखोगे? 5 लाख रुपीस का कैश और 5 लाख रुपीस की कैपिटल इंक्रीज हो गई। ठीक, इसके बाद आप लिखते हो नरेशन। इसे बीइंग या फॉर से स्टार्ट करते हैं और जितना छोटा लिख सकते हैं उतना छोटा हम इसको लिख देंगे। बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस, और उसके बाद ये एंट्री आपकी खत्म। अब बात करते हैं दूसरी एंट्री की। परचेज गुड्स फॉर कैश ₹30,000। आपने गुड्स खरीदे तो कौन सा अकाउंट बढ़ा? परचेज अकाउंट। और क्या कम हो गया? कैश। ठीक, तो कैश असेट है, असेट अगर कम होता है तो क्या होता है? क्रेडिट। कॉरस्पॉन्डिंग परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा?
डेबिट। तो आप एंट्री क्या बनाएंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहां से एक चीज तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई, अगर बिजनेस में कैश बढ़ेगा तो वो होगा डेबिट, और अगर बिजनेस से कैश जाएगा तो कैश होगा क्रेडिट। परचेज अकाउंट आपको एक्सपेंस के पॉइंट से अगर हम देखें, खर्चा बढ़ा तो डेबिट, और वैसे अगर मैं परचेज अकाउंट को देखती नॉमिनल अकाउंट डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो भी ये डेबिट ही होता। ठीक, तो परचेज अकाउंट कितने से डेबिट हुआ, 30,000, तो डेबिट साइड लिख दीजिए, और कैश कितने से कम हुआ, 30,000, इसको लिख दीजिए आप क्रेडिट साइड। ट्रांजैक्शन की नरेशन क्या होगी, बीइंग गुड्स परचेज्ड। जितनी छोटी हो सकती है उतना छोटा हम इस ट्रांजैक्शन को की नरेशन को लिख देते हैं। थर्ड ट्रांजैक्शन है हमारी, परचेज गुड्स फ्रॉम राम ₹18,000। गुड्स खरीदे तो परचेज अकाउंट तो अफेक्ट हुआ, लेकिन यहाँ कैश नहीं है, किसी पर्सन का नाम लिखा है, आगे फॉर कैश होना चाहिए, नहीं तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। इसका मतलब राम अकाउंट, परचेज अकाउंट और राम अकाउंट अफेक्ट हुए हैं। गुड्स आपने खरीदे, परचेज अकाउंट खर्चा, अगर खर्चा बढ़ता है तो क्या होगा, डेबिट, तो परचेज अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और राम को आपको पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि आपने राम से गुड्स खरीदे हैं, तो राम है आपकी लायबिलिटी, लायबिलिटी अगर बढ़ती है तो क्रेडिट। इसी चीज को अगर मैं ट्रेडिशनल अप्रोच से सोचूं तो राम क्या है आपका पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर, ये वो पर्सन है जो आपको कुछ देता है, तो भी ये क्रेडिट ही हो रहा है। ठीक है, तो एंट्री क्या हुई आपकी, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। ठीक है, या तो राम्स अकाउंट या सिंपल आप राम लिख सकते हो। नरेशन आप वही लिख सकते हो, बी गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, आपने उधारी पर गुड्स खरीदी। कितने के गुड्स खरीदे आपने, 18,000, तो डेबिट साइड मेंशन कर दो 18,000 और क्रेडिट साइड 18,000। कहने का मतलब अगर कभी भी गुड्स खरीदोगे तो परचेज अकाउंट डेबिट, अगर कैश में खरीदे तो कैश चला गया, और अगर कैश में नहीं खरीदे और एक लायबिलिटी बढ़ गई तो टू राम, जिस भी पर्सन से खरीदे उसका नाम लिख दिया आपने। फोर्थ ट्रांजैक्शन इज परचेज फर्नीचर फॉर 60,000 रुपीज। आपने फर्नीचर खरीदा 60,000 रुपए का। फर्नीचर खरीदना गुड्स खरीदना नहीं है, गुड्स को खरीदोगे परचेज, गुड्स को सेल आउट करोगे सेल्स, लेकिन फर्नीचर खरीदोगे तो एक असेट बढ़ी और उसका नाम फर्नीचर लिखा जाएगा। गुड्स यू ऑल नो, जिसको आपने प्रेमाइसेस में लाए ताकि उसको सेल करोगे और उससे प्रॉफिट अर्न करोगे। फर्नीचर इज योर असेट, इसको आप बिजनेस में यूज के पर्पज से लाए, इसको सेल करने की आपको कोई इंटेंशन नहीं है आपकी, और सेल करके प्रॉफिट भी आपको नहीं कमाना। तो अगर आप फर्नीचर खरीदते हो तो फर्नीचर आया, असेट बढ़ गई और कैश चला गया, क्योंकि आगे किसी भी पर्सन का नाम नहीं लिखा तो ये फॉर कैश परचेज किया गया है, तो कैश चला गया। अगर असेट कम होती है तो वो होगी क्रेडिट, तो एंट्री क्या बनेगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर वही बात क्लियर हो जाती है, पैसे आए तो डेबिट, पैसे गए तो क्रेडिट। और नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग फर्नीचर परचेज। कितने में खरीदा आपने ये फर्नीचर, ये फर्नीचर आपने खरीदा 60,000 का, तो फर्नीचर के आगे 60,000 डेबिट और कैश के आगे 60,000 क्रेडिट। करेक्ट। अब बात करते हैं आज की लास्ट ट्रांजैक्शन की, दैट इज इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल, इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ₹7 लाख एंड पेड इनटू बैंक ₹4 लाख। मतलब आपने बिजनेस में और पैसे लगाए एज एडिशनल कैपिटल, टोटलिटी में 7 लाख, लेकिन 4 लाख आपने डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट कर दिए। ठीक, तो आपका यहाँ जो अकाउंट अफेक्ट होंगे वो होंगे 3, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड योर कैपिटल। ठीक, बिजनेस में कैश आया तो डेबिट हो जाएगा, बिजनेस का बैंक अकाउंट क्योंकि डायरेक्टली ओनर ने बैंक में डिपॉजिट कर दिए तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और क्योंकि ओनर ने बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट टू कैपिटल। ठीक, बैंक में कितनी अमाउंट डिपॉजिट कर दी, 4 लाख, लगाई कितनी थी एज एडिशनल कैपिटल, 7 लाख। 7 लाख में से अगर 4 लाख बैंक में डिपॉजिट हो गई तो बचे हुए 3 लाख आपके कैश। ठीक, तो इसको आप बोल रहे हो बीइंग एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। एक बार फटाफट से एंट्रीज रिवाइज कर लेते हैं।
अगर ओनर बिजनेस में कैश लगाता है एज कैपिटल तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अगर ओनर बिजनेस में एडिशनल कैपिटल भी लगाता है तो भी एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल ही होती है, लेकिन उसने कैश कुछ लगाया और कुछ डायरेक्टली बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया तो कैश अकाउंट के साथ साथ बैंक अकाउंट भी डेबिट हो गया, क्योंकि कैश और बैंक दोनों आपकी असेट है। असेट अगर बढ़ती है तो डेबिट होती है, तो दोनों आपने डेबिट करके टू कैपिटल कर दिया। ठीक, तो ये दोनों ट्रांजैक्शन होपफुली समझ में आ गई। चाहे कैपिटल इंट्रोड्यूस करे चाहे एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करे, एंट्री सेम ही रहती है, लेकिन अगर बैंक के थ्रू कुछ अमाउंट लाइक बैंक में डिपॉजिट करिए तो बैंक अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा। अगर आप गुड्स खरीदते हो तो परचेज अकाउंट टू कैश, फॉर कैश खरीदा तो कैश कम हो गया। अगर आपने ऑन क्रेडिट खरीदा तो परचेज टू राम या किसी भी क्रेडिटर का नाम। क्रेडिटर मींस द पर्सन विद हुम बिजनेस परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। उसके बाद अगर आप फर्नीचर खरीदते हो या कोई भी असेट खरीदते हो तो उस असेट का नाम टू कैश, अगर आपने कैश में खरीदा है। होपफुली आपको ये सब समझ में आ गया होगा। जर्नल क्या था? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसमें ट्रांजैक्शंस को आप ओरिजिनली रिकॉर्ड करते हो इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एज पर द सीक्वेंस। ठीक, जर्नल में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के प्रोसेस को बोलते थे जर्नलाइजिंग। जर्नल का फॉर्मेट आपको समझ में आ गया। नरेशन हर पार्ट आपको होपफुली क्लियर हो गया है। अगर आपको ये वीडियो फ्रूटफुल लगती है तो इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब माय चैनल and don't forget to press the bell icon so that you can get the notifications of my latest updates. Thank you.